नमस्ते दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस फिर से हम लोगों को एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है और क्या ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस आगे भी बढ़ते रहेंगे, यही आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये भी हम लोग समझेंगे कि क्या अभी हम लोगों को गोल्ड बाई करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को बात करनी होगी कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोगों को समझना होगा कि गोल्ड के प्राइसेस गिरे क्यों थे। मैं जब भी गोल्ड की बात करूंगा तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात करूंगा। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में ऐसा हो गया था कि 3-4 कारण जो है मेन फैक्टर बन के जो है निकले थे। जैसे कि केविन वॉश जो यूएस फेड के जो है नए अध्यक्ष बने हैं, इनका जो है हॉकिश मूव रहता है, ये जो है लोगों ने मान लिया था। इसी के साथ साथ चाइना की बैंक्स और जो वहाँ की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, इन्होंने जो है लोगों को ये वार्न किया था कि अभी जो है आप लोगों को गोल्ड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, खास करके पेपर गोल्ड और पेपर सिल्वर में। ऐसा वहाँ की जो बैंक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्होंने जो है लोगों को बताया था। अब दोस्तों इसके साथ साथ ही हम लोगों को यह भी देखने के लिए मिला था कि गोल्ड और सिल्वर में काफी ज्यादा जो है सट्टाबाजारी हो गई थी। स्टॉक मार्केट में पिछले साल नेगेटिव रिटर्न आने के बाद में गोल्ड की तरफ और सिल्वर की तरफ, ज्यादातर सिल्वर की तरफ लोगों का रुझान जो है बढ़ गया था और सिल्वर लगातार जो है बढ़ता जा रहा था। इसी के साथ साथ एक तरह की प्राइस रिकवरी भी हम लोगों को ये देखने के लिए मिली, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली कि लोगों ने जो भी प्रॉफिट अपना कमा लिया था उसको जो है रिकवर कर लिया है। ऐसा जो है हम लोगों को देखने के लिए मिला था। अब दोस्तों अब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना क्यों शुरू हुए हैं, उसके पीछे मेन कारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, दो मेन जो है यूरोप की बैंक्स हैं, उसमें से एक बैंक अमेरिकन बैंक है जिसको जेपी मॉर्गन कहा जाता है। तो जेपी मॉर्गन बैंक ने साल 2026 के दिसंबर तक गोल्ड के प्राइसेस $6,300 पर ट्राई ऑन्स रहने की संभावना जताई है, जबकि गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस अभी अभी गिरे हैं। तो ये जो गोल्ड के प्राइसेस इतने रहने की जो संभावना जताई है, इसकी वजह से गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर लोगों का रुझान फिर से जो है रिटर्न आया है। अब ये जो $6,300 पर ट्राई ऑन्स होता है, इसका अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से हम लोग इंडियन रुपीज में गोल्ड के भाव को कैलकुलेट करें तो ये 2,02,000 रुपए होते हैं। वही अगर डच बैंक की बात की जाए तो इसने भी $6,000 पर ट्राई ऑन्स का जो है अपना फोरकास्ट दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है लोगों को गोल्ड बाई करने के लिए जो है इंस्पायर कर रही है। इसी के साथ साथ चाइना में, सिडनी में यानी कि ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर में बहुत सारे लोग जो है गोल्ड बाई करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी जो है वायरल हो रही है। तो लोग कहीं ना कहीं गिरते हुए गोल्ड और सिल्वर का जो है फायदा लेना चाहते हैं और इसीलिए जो है गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों को एक तेज जो है उछाल देखने के लिए मिला है। अब दोस्तों इसी के साथ साथ इंडिया में अभी मैरिज का सीजन आने वाला है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है गोल्ड और सिल्वर की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अगर आप लोग गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहते हैं मैरिज के लिए और उसके लिए अपना पुराना गोल्ड जो है एक्सचेंज करके नया गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये सारे कारण रहे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आए। अब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस कितने बड़े हैं, तो सुबह दोस्तों हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस देखने के लिए मिल रहे थे 1,50,000, 1,51,000 या 1,52,000 के आसपास। लेकिन फिलहाल ये जो गोल्ड के प्राइसेस है हम लोगों को 1,55,000 से 1,58,000 के आसपास देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये वेरिएशन इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि गोल्ड के एक्चुअल प्राइसेस 1,55,000 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस, लेकिन डिमांड अचानक से बढ़ गई। इसके लिए 3,000 रुपए तक के भी कहीं कहीं पे हम लोगों को गोल्ड के ऊपर प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रीमियम जो है गोल्ड के प्राइसेस को महंगा करते हैं। इसके लिए 1,58,000 में यहाँ पर आप लोगों को कह रहा हूँ। आपके एरिया में, सिटी के साथ में आपके यहाँ पे क्या गोल्ड के भाव है और सिल्वर के भाव है, आप कमेंट करके जो है मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे भी एक अंदाजा आए कि इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में क्या भाव चल रहे हैं। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या अभी हम लोगों को गोल्ड बाई कर लेना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, रुपया जो है लगातार कमजोर हो रहा है। साल 2025 के 1 जनवरी को रुपए की प्राइस 85 रुपीज के करीब थी डॉलर के मुकाबले, लेकिन अभी जो है ये हम लोगों को 92 के करीब दिखाई दे रहा है। इससे ये हो रहा है कि हमारा जो 100 रुपीज अगर हम लोगों ने सेव करके रखा होता, उसकी कीमत जो है लगभग अभी 93 रुपीज के आसपास होती। तो कहीं ना कहीं रुपीज बार बार जो है गिर रहा है और अगर आप लोगों के पास में पैसे पड़े हैं और आप लोग उसको इन्वेस्ट करने की सोच ही रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी बात, आप लोगों को जब भी गोल्ड और सिल्वर की बाइंग करनी है तो आप लोगों को पार्शियल बाइंग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको जो है धीरे धीरे करके जो है गोल्ड बाई करना चाहिए। अगर आप लोगों को 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो 2-2 ग्राम करके 5 भागों में बांट लीजिए। अगर अभी जो है गोल्ड के प्राइसेस 1,55,000 आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप अभी 2 ग्राम खरीद लीजिए। अगर इससे सस्ते देखने के लिए मिलते हैं, 1,53,000 देखने के लिए मिलते हैं,
तो 2 ग्राम बाई कर लीजिए। फिर उसके बाद में अगर आप लोगों को 1,56,000 या 1,57,000 गोल्ड के प्राइसेस देखने के लिए मिले तो 4 ग्राम बाई कर लीजिए। फिर उससे आगे पीछे अगर गोल्ड के प्राइसेस होते हैं तो 2 ग्राम आप जो है उसमें बचा के रख सकते हैं, ताकि गोल्ड के प्राइसेस जो है आपको एवरेज आउट होके मिल जाए। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि अगर मुझे एक 20 ग्राम की चीज लेनी है तो उसको 4-5 भागों में कैसे बांटूं। तो बहुत सारे ज्वेलर्स जो है वो भाव बुक करने का भी आप लोगों को ऑप्शन देते हैं। तो आप लोगों को जो है धीरे धीरे अपना भाव बुक करके चलना चाहिए, और लास्ट में जो है जो भाव आपका निकलेगा उस हिसाब से जो है आपको गोल्ड जो है बाई कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हुई एक पार्शियल बाइंग की टिप। और इसी के साथ साथ आप लोगों को हर डिप पे जो है बाई करना चाहिए। और आप लोग अगर रेगुलर इन्वेस्टर हो तो आप लोगों को अपना एक मंथली बजट बनाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है गोल्ड और सिल्वर में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि मैं आप लोगों को पल पल की न्यूज दे सकूं, अपडेट दे सकूं गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के, और साथ ही साथ वीडियो कॉल के जरिए महीने में 2 बार बात करना चाहते हो आप, तो आप लोग जो है कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ये चार्जेबल फैसिलिटी है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप जस्ट व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए। सारी डिटेल मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।